हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील डालना और धुरंधर गाने पर स्वैग दिखाना होता है? तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि फ्रांस ने हमें हकीकत का आईना दिखा दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस धमाके की जिसने चंडीगढ़ को दहला दिया है, उस गैस की कमी की जिसने लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, और कैसे सरकार की अपनी ईमेल आईडी पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। साथ ही देखेंगे कि क्या सच में आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है या सिर्फ एक जुमला। चलिए शुरू करते हैं आज का तीखा और चटपटा न्यूज वाला वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के फ्रेंडशिप गोल की। याद है जब फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे, मोदी जी के साथ उनकी वो रील, पीछे धुरंधर का गाना बज रहा था। अब तो फ्रांस अपना सब कुछ भारत को दे देगा ऐसा लग रहा था, लेकिन जनाब रील और रियल लाइफ में फर्क होता है। फ्रांस ने राफेल जेट का सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमें राफेल में अपनी खुद की मिसाइल अस्त्र या ब्रह्मोस लगानी है तो पहले फ्रांस के आगे हाथ जोड़ना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी। मतलब रील में दोस्ती पक्की और काम के वक्त सॉरी शक्तिमान। तो क्या विदेशी पुरस्कारों और सेल्फी से देश का भला हो रहा है या हम सिर्फ उनके डिजिटल कंटेंट का हिस्सा बन रहे हैं? दोस्ती की बात छोड़िए, अब जरा अपने घर की सुरक्षा देखिए। चंडीगढ़ जैसे शांत शहर में सेक्टर 37 के बीजेपी ऑफिस पर मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों ने ग्रेनेड फेंक दिया। कमाल की बात देखिए, धमाका करने वाले ने खुद वीडियो भी बना दिया। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि ये भाईचारे को तोड़ने की साजिश है। वैसे बात तो सही है, पहले थाने, फिर अंबेडकर जी की मूर्ति और अब ये हमला। लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा हाल है कि अपराधी रील भी बना रहे हैं और ब्लास्ट भी कर रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है, पर सवाल वही है, सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी या उन्हें रील देखने से फुर्सत नहीं थी? वैसे मोदी जी ने 2025 में कहा था कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है और हम इंडियंस तो आत्मा की बहुत शांति चाहते हैं। शायद इसलिए सरकार ने हाल ही में आलोचना करने वाली हर आवाज को शांत करना शुरू कर दिया है। द वायर की रिपोर्ट्स कहती हैं कि व्यंकर, राजीव निगम से लेकर कई पैरोडी अकाउंट्स तक सबको आईटी एक्ट का डंडा दिखाकर चुप कराया जा रहा है। मतलब मोदी जी को आलोचना पसंद तो है, पर शायद उतनी ही जितनी खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो वो सीधा पोस्ट ही उड़वा देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर हम गलतियों पर टोकेंगे नहीं तो देश सुधरेगा कैसे? या फिर लोकतंत्र की आत्मा को अब स्वर्ग सिधारने की तैयारी कर लेनी चाहिए? एक तरफ वो लोग हैं जिनकी आवाज दबाई जा रही है, तो दूसरी तरफ वो जिनका पेट भूख से दब रहा है। दोस्तों, दिल्ली के मजदूर आज शहर छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैस सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। तो आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? जाने दो भैया। ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें? कब से पेट भर खाना नहीं खाए? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। लेकिन रुकिए, इसी दिल्ली में करोड़ों रुपए फूंक कर भव्य मंच सजाए जा रहे हैं। दोस्तों, भव्यता ऐसी कि आंखें चौंक जाए। साहब, मंच की सजावट में जो करोड़ों खर्च हुए उससे शायद हजारों गरीब घरों के चूल्हे जल सकते थे, पर शायद प्रधान सेवक को गरीबी से ज्यादा भव्यता में दिलचस्पी है। पैसे की बात चली है तो ये भी सुन लीजिए। सरकार अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए भारी भरकम बिल भर रही है। करीब 16 लाख से ज्यादा सरकारी ईमेल अकाउंट्स अब जोहो के क्लाउड पर शिफ्ट हो गए हैं और इस काम का बिल अब तक 180 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। हर महीने एक ईमेल का खर्चा 170 से 300 रुपए आ रहा है। खैर, अच्छी बात यह है कि डेटा अपने देश में रहेगा और हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन भाई 180 करोड़ में तो एक नई यूनिवर्सिटी बन जाती। जब सरकार हद से ज्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट डंडा चला ही देता है। मामला एक सीआईएसएफ कांस्टेबल का था जिसे बिना वजह बर्खास्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उसे वापस नौकरी पर रखने को कहा है, पर केंद्र सरकार अड़ गई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने कहा बस बहुत हुआ और सरकार पर ही 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। मतलब गरीब कर्मचारी को परेशान करने के चक्कर में अपनी ही जेब ढीली करवा ली। अब चलते हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े अखाड़े यानी संसद में। यहां आजकल काम कम और रोस्टिंग ज्यादा चल रही है। हाल ही में सर्वदलीय बैठक हुई जहां सरकार ने सवाल दगा कि विपक्ष के नेता कहां है, खड़गे जी से पूछा। बस फिर क्या था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फ्रंट फुट पर आकर जो बात कही वो सुनने लायक है। कहां थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? अरे you may be. I have sent my representative. You are there. Sit down. Sit down.
I will tell you. Sir, You please. you were there as government representative. I also sent my representative. उन्होंने पलटवार कर पूछा कि आपके प्रधानमंत्री कहां थे। खड़गे जी का कहना था कि जब पीएम खुद नदारद है तो हमसे जवाबदेही क्यों। सच कहें तो जवाबदेही अब एक तरफा नहीं चलेगी। अगर आप कैप्टन होकर मैदान में नहीं आएंगे तो टीम से उम्मीद मत रखिए। संसद से बाहर निकले तो दिल्ली की सड़कों पर भी बवाल है। याद है वो लाखों सीसीटीवी कैमरा जिनका ढिंडोरा पीटा गया था, अब उन पर कैंची चलने वाली है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी के जमाने के करीब 2.5 लाख कैमरे हटाए जाएंगे। वजह ये कैमरे मेड इन चाइना है। सरकार का कहना है कि चीन के कैमरों से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब भाई सुरक्षा तो जरूरी है, पर 2.5 लाख कैमरों का पैसा वो तो जनता की जेब से गया था ना। अब नए कैमरे लगेंगे, फिर नया टेंडर होगा। मतलब गोल गोल रानी, पैसा पानी पानी। चलिए अब एक ऐसी खबर जो आपकी जेब को थोड़ी राहत दे सकती है। दुनिया भर में चल रहे युद्ध और सप्लाई की दिक्कतों के बीच वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जून 2026 तक जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया है। ये वही कच्चा माल है जिससे आपकी दवाइयां, प्लास्टिक, कपड़े और कार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। सरकार चाहती है कि सामान की कीमत ना बढ़े और सप्लाई बनी रहे। मतलब महंगाई के इस दौर में ये सरकार की तरफ से एक छोटा सा कूलेंट है। लेकिन एक तरफ सरकार राहत दे रही है तो दूसरी तरफ दुनिया के डॉन यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सबका बजट बिगाड़ दिया है। ट्रंप साहब ने एक भाषण क्या दिया, कच्चे तेल की कीमतों में 4% का उछाल आ गया। तेल अब $105 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप के बोलने पर पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है। भाई ग्लोबल मार्केट भी किसी सेंसिटिव ब्रेकअप की तरह है, जरा सी बात होती है और सब कुछ धड़ाम हो जाता है। अब दुआ करिए कि ट्रंप साहब थोड़े कम भाषण दे, वरना आपकी गाड़ी में तेल कम और पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। एक तरफ हम ग्लोबल लीडर बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहर में लोग भूख की वजह से पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के पास सिलेंडर भरने के पैसे नहीं हैं, बच्चों ने हफ्तों से ढंग का खाना नहीं खाया। ये वो लोग हैं जो शहर बनाने आए थे, पर अब शहर इन्हें निगल रहा है। विडम्बना देखिए, एक तरफ मंचों पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक माँ का चूल्हा ठंडा पड़ा है। शायद असली देशभक्ति मंच सजाने में नहीं बल्कि इन चूल्हों को जलाने में है। तो दोस्तों ये था आज का खबरों का पूरा कच्चा चिट्ठा। कहीं रील वाली दोस्ती है तो कहीं भूख की बेबसी, कहीं करोड़ों के ईमेल है तो कहीं 25,000 का जुर्माना। आपको क्या लगता है, क्या भव्य मंचों और विदेशी अवार्ड से देश का पेट भरेगा या हमें अपनी जमीनी हकीकत पर काम करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।